एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंबेडकर भवन दिल्ली की। अगर आप दिल्ली जाओ तो अंबेडकर भवन ज़रूर देखना। सभी साथी एक बार जय भीम जय भारत का कमेंट ज़रूर करें। अब हम शुरू करते हैं। अंबेडकर भवन कैसा है देखेंगे विस्तार से। ये अंबेडकर भवन का मुख्य गेट, यहाँ से आप एंटर होने के बाद में आपको ये दिखेगा। तो उसके बाद में इसका डिज़ाइन बिल्कुल पुस्तक की आकृति जैसा है और ये दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल नज़दीकी है, 100 मीटर की दूरी पे। दिल्ली विधानसभा भी इसके बिल्कुल सामने है। ये इसका मुख्य गेट। मुख्य गेट में प्रवेश करने के बाद आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देगी और उसके पास ही एक मूर्ति है, इसमें बाबा साहब बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं। ये दोनों मूर्तियाँ मुख्य गेट में प्रवेश होने के बाद में आपको दिखाई देगी। इसके बाद में इस भवन में बाबा साहेब के संपूर्ण जीवन का व्याख्यान किया गया है, जिसमें गाइड भी रखे गए हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा ये प्रदर्शक चित्र हैं जिसको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हो। तो इसमें पहला है 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू में इनका जन्म हुआ। इनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार सतारा आ गया, जहाँ उनकी माता की मृत्यु हुई। सन 1990 में इन्होंने सतारा के सरकारी विद्यालय में प्रवेश लिया। ऐसे बहुत सारे आएंगे, हम एक एक को पढ़ेंगे और जो भी चित्र हैं या फोटो हैं देखेंगे। वीडियो में बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्कूली शिक्षा एवं आगेतर पढ़ाई 1907 में इन्होंने एल पिंटस हाई स्कूल बम्बई में 10वीं पास की। दादा केलुस्कर एवं बड़ौदा बैंक के महाराज श्याजीराव गायकवाड़ की मदद से 1912 में स्नातक किया एवं 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। कोलंबिया प्रवास। कोलंबिया परिसर में उनका प्रवास 1913 से 1916 तक रहा, जहां इन्होंने स्वतंत्रता एवं समानता का अनुभव हुआ। 1916 में उन्होंने प्रोफेसर जॉन डेवी और एडविन सेलिगमन के मार्गदर्शन में स्नातन किया। इस विद्यालय में उन्होंने 100 अग्रणी छात्रों की सूची में प्रथम स्थान का गौरव प्राप्त किया था। ये उस समय की बाबा साहेब की पढ़ाई करते हुए फोटो कोलंबिया विश्वविद्यालय में। लंदन हाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस एवं ग्रेज इन्स में बैरिस्टर एंड लॉ में दाखिला लिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनकी छात्रवृत्ति बाधित हुई। उन्हें भारत लौटना पड़ा एवं बड़ौदा में सेना के लेखा विभाग का कार्य करना शुरू कर दिया। ये बड़ौदा के महाराज जिनकी मदद से अंबेडकर ने आगे की पढ़ाई को जारी रखा और इन्हें पढ़ाई के लिए आगे भेजा। बड़ौदा 1917। पढ़ाई में इतने काबिल होने के बावजूद बड़ौदा में उनका अनुभव अप्रिय रहा। महाराजा श्याजीराव गायकवाड़ का उनके अत्यधिक लगाव था, मगर सामाजिक पक्षपात ने उन्हें रहने की जगह मिलने के लिए भी निराशा किया। आत्म निरीक्षण पश्चात उन्होंने बड़ौदा को छोड़ने का निर्णय किया। ये कुछ उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय बाबा साहेब पढ़ाई कर रहे थे और बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, जो अंबेडकर भवन में लगी हुई हैं। महाड़ आंदोलन। ये 20 मार्च 1927 में हुआ। एक समाज सुधारक एवं गरीबी के उदारक के रूप में उन्होंने पीने के पानी के अधिकार के लिए लगभग 10,000 अनुयायियों के सामूहिक आंदोलन का नेतृत्व किया। महाड़ वर्तमान में राजगढ़ जिला महाराष्ट्र के चावदार सार्वजनिक तालाब में सबसे पहले इन्होंने पानी पिया और ये आंदोलन किया 20 मार्च 1927 में। ये अंबेडकर भवन में तस्वीर लगी है जिसमें इस आंदोलन के बारे में दिखाया गया है और ये चल रही है स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन है जिसके माध्यम से उस आंदोलन की संपूर्ण जानकारी आपको अंबेडकर भवन में मिलेगी। ये फोटो बाबा साहब की तब की है जब वो बैरिस्टर बन के भारत लौटे। इन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार पे तो धोती कुर्ता पहन रखा है और बैरिस्टर के अनुसार कोट। ये उस समय उन्होंने ड्रेस पहनी थी जो आप हर जगह हर फोटो में देखते हो। ये बाबा साहब के कुछ विचार हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1924 में दिया। शिक्षित बनो, शिक्षा गरीबों के उद्धार का सबसे शक्तिशाली साधन है। संगठित रहो, समाज में संगठन की शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने कई सामाजिक संगठनों का गठन किया। संघर्ष करो, आंदोलन, सत्याग्रह और अहिंसक संघर्ष अधिकारों को प्राप्त करने का प्रभावशाली माध्यम है।
ये नारा उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो सन 1924 में दिया था। शिक्षित बनो 1924 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का प्रथम शब्द शिक्षा, जिसे वो वंचितों के उद्धार का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे, उन्होंने पत्र, पत्रिकाओं, समाचार पत्र, लेख एवं किताबों शिक्षा के प्रति उपयोगी साधन बताया। संगठित रहो, असमानता और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष में समाज की शक्ति को पहचानते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, समता सैनिक दल 1926, समता समाज संघ 1927 और ऑल इंडिया डिप्रेशन कॉल इन पर्सन 1930 और कई अन्य संगठनों का गठन किया था। संघर्ष करो, वंचितों के अधिकारों की लड़ाई में डॉक्टर अंबेडकर ने अहिंसक एवं पूर्ण संगठित संघर्ष को एक प्रभावशाली माध्यम पाया। आंदोलनों एवं सत्याग्रहों के अलावा उन्होंने कलम की को भी अन्याय के खिलाफ सार्थक अधिकार के रूप में प्रयोग किया। बहिष्कृत भारत, मूर्ख नायक, जनता एवं प्रभुत्व भारत, वंचितों की शक्तिशाली आवाज़ बन कर उभरे डॉक्टर अंबेडकर। ये वीडियो अभी थोड़ी और है, सभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कालाराम मंदिर सत्याग्रह सन 1930 में हुआ था एवं रमाबाई का निधन, उनकी पत्नी का निधन सन 1935 में हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पत्नी रमाबाई से बहुत प्रेम करते थे। उनके निधन के बाद बाबा साहेब ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और अंदर ही अंदर रोते रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे। और बहुत समय बाद जब वो बाहर निकले तो पहली बार वो इस रूप में निकले थे, उनका ये वेशभूषा और इस तरह थे, तो तब से उनको बाबा कह के लोग पुकारने लगे। वहाँ की क्षेत्रीय भाषा या जो भी थी उसके अनुसार उन्होंने जो भी जन लोग थे उन्होंने उनको बाबा कह के पुकारा। ये तब की तस्वीर है जब रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर दुखी रहते थे और एक कमरे में बंद थे, तो तब से इनका नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पड़ा। ये फ़ोटो है 1935 में रमाबाई के निधन की। वहाँ पे बाबा साहेब खड़े हैं रमाबाई के साथ और वहाँ के स्थानीय लोग रमाबाई के अंतिम संस्कार के समय। डॉक्टर अंबेडकर की कर्तव्यपरायण पत्नी रमाबाई कुपोषण की शिकार हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता खो बैठी और उनकी अनुपस्थितियों में एक कंकाल बनकर रहेगी। बाबा साहब विदेश में पढ़ाई करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन 17 मई 1935 को उनके दादर बम्बई स्थित निवास राजगृह में रमाबाई का अंतिम सांस ली। इस दुर्घटना ने डॉक्टर अंबेडकर को महीनों तक अवसाद की स्थिति में धकेल दिया। जब वे उस अवस्था से बाहर निकले तो लोगों ने उनका हुलिया एक साधु की तरह बदला हुआ देख मिला और लोगों ने उन्हें बाबा कहने लगे। जो फोटो आपने अभी देखी है, ये फ़ोटो है अंबेडकर भवन के मॉडल की, जो एक पुस्तक के आकार में है और अंबेडकर भवन के अंदर है। इसके मुख्य दरवाजे के सामने दिल्ली की विधानसभा है और जस्ट इसके पीछे वाले गेट के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका घर है। तो पीछे घर, आगे विधानसभा, उसके बीच में स्थित है अंबेडकर भवन दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो की विधानसभा के पास। ये उसकी फ़ोटो एक पुस्तक की आकृति में दिखाई देती है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए ये फ़ोटो 24-25 जनवरी 1950 की है। बाएं से दाएं की ओर राजकुमारी अमृता कौर जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और फोटो आपके सामने है उस समय की। इसके बिल्कुल पास बाबा साहेब की फ़ोटो लगी ये एक मूर्ति है जिसमें वो भाषण दे रहे हैं और बोल रहे हैं। बहुत ही शानदार है, ये एकदम जीवित लग रही है। भारत का संविधान सौंपते हुए प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। 27 सितंबर 1951 को महिला सशक्तिकरण का विरोध होने पर कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। त्यागपत्र के बाद विभिन्न समूह एवं संगठनों से मुलाकात भी की। बहुत से लोगों का ये सवाल ये है कि भारत का संविधान लिखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ही क्यों? तो वो क्यों थे, देखते हैं।
भारतीय भी संविधान लिखने के लिए विदेश गए। वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसने बहुत से देशों का संविधान लिखा था, उनके पास गए तो उन्होंने खुद ने कहा कि आपके देश में इतना होनहार विद्यार्थी है जो हमारे विद्यालय में टॉप करके गया और आप हमारे पास आए हो। और उसके बाद में गांधी जी ने भी ये कह दिया कि अंबेडकर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और उसके बाद में भारतीय संविधान की जिम्मेदारी बाबा साहब को सौंपी गई और उन्होंने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा किया। ये है मसौदा समिति के सदस्य। भारतीय संविधान की जिम्मेदारी मिलने के बाद मसौदा समिति तैयार की, उसमें ये सदस्य थे। भारत का संविधान के सभी 22 भागों की शुरुआत में लघु चित्र शैली में सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति मोहनजोदड़ो से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तक भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न अवधियों के संपन्न इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं का चित्रांकन यात्राओं को दर्शाती गई है। ये है भारतीय संविधान अंबेडकर भवन के अंदर। ये एक ऐसी पुस्तक के रूप में है, उसमें एक ऐसी गेंद छोड़ी गई है जिसकी वजह से ये कभी खराब नहीं होता। ये है बाबा साहब का कक्ष, जहाँ पे उनके उपयोग की सभी वस्तुएं उस समय जो उपयोग करते थे वो और इस रूम में दर्शाया गया है। ये बाबा साहब का सोफ़ा, वहाँ पे का भी है और इनकी सभी पुस्तकें इसमें मिलेगी। ये उनका प्रिय कुत्ता था जो बाबा साहब की मृत्यु के जस्ट बाद में भी मर गया, इतना प्यार करता था। ये बुद्ध भगवान की फ़ोटो और पंखा, पेन वगैरह ये सभी इसमें दर्शाए गए हैं, बहुत ही शानदार। जब भारतीय संविधान तैयार हो गया तो बाबा साहब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सौंपते हुए, इसमें बाइंग क्रम से सबसे पहले हैं राजगोपालाचारी, जो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 नंबर पे जो है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो शिक्षा मंत्री थे। फिर उसके बाद में जिनके हाथ में संविधान है वो है राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उनके पास में अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद के बीच में है वो है जवाहरलाल नेहरू, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद में BR अम्बेडकर, जो उस समय एक कानून मंत्री थे भारत के प्रथम। और लास्ट में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये बहुत ही शानदार फोटो हैं, मूर्तियाँ हैं, फोटो नहीं है, एकदम जीवित इंसान की तरह लग रही है। आप जब भी दिल्ली जाओ तो एक बार इन्हें ज़रूर देखना। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद में उसके लिखने की बारी आई। तो लिखने में बाबा साहब ने तो अंग्रेजी में लिखा था और उसे सुंदर अक्षरों में, राइटिंग अच्छी नहीं होगी, उसके लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उनको ये कार्य सौंपा गया था। और भारतीय संविधान इन्होंने अपने हाथ से लिखा। इनकी राइटिंग भी हम आपको दिखाएंगे कैसी है। तो उन्होंने क्या कहा था, दिल्ली के प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के संविधान को कलमबंद किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इस पूर्व छात्र ने 395 अनुच्छेद, 8 खंडों और एक प्रस्तावना लेखन के काम को विशेष चरमपत्रों वाले 251 पृष्ठों पर लगभग 432 कलम की नोक का प्रयोग कर 6 महीने में पूरा किया। इस कठिन कार्य के लिए उन्होंने एक भी पैसा मेहनताना नहीं लिया। सबसे दिलचस्प यह है कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके पास संविधान के धारावाहिक इटालिक अंदाज में सुलेखन के प्रस्ताव के साथ गए और उनसे इस कार्य को मेहनताना पूछा तो इस उदार व्यक्ति ने कहा, एक पैसा भी नहीं, भगवान की दया है कि मेरे पास यह सब कुछ है और मैं अपने जीवन में बिल्कुल प्रसन्न हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पृष्ठ पर अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पृष्ठ पर मैं अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। ये इन्होंने एक शर्त रखी और पूरा भारतीय संविधान इन्होंने अपने हाथ से लिखा। और इन्होंने क्या लिखा देखते हैं। ये फोटो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की भारतीय संविधान लिखते हुए की। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की राइटिंग और इनके हर पेज पर इनका भारतीय संविधान में आपको ये साइन ज़रूर मिलेगा, हर पृष्ठ पे इनका साइन है। और अब हम आपको पेज दिखाते हैं, पेज कैसे हैं।
ये है संविधान के पेज, जिसमें बाईं ओर प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के साइन है, हर पेज पे साइन है। और ये अंबेडकर भवन में ऐसे लगाए हुए हैं, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो एक एक पेज को। इस तरह दीवारों पे लगाए हुए हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और हर पेज पे अलग अलग आकृतियां हैं, जो संविधान के भाग हैं 12, हर भाग पे अलग अलग चित्र और रायजादे के हस्ताक्षर मौजूद हैं। बुद्ध का अनुसरण, शांति और समानता के लिए इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पत्नी सविता अंबेडकर एवं 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब यहाँ पे सविता अंबेडकर आई है इनकी पत्नी, पहले रमाबाई थी जिनका निधन हो गया। और ये सविता अंबेडकर एक पंडित थी, यानी कि पंडित जाति से थी। बाबा साहब बहुत बीमार रहते थे और इनकी देखभाल ये एक डॉक्टर थी ये करती थी। बाबा साहब को इतना टाइम नहीं था कि वो अपने लिए दवाई टाइम पे ले सकें, और ये इनकी देखभाल करती थी। और बाद में इन्होंने इनसे शादी कर ली। ये एक पंडित थी सविता अंबेडकर, इनकी दूसरी पत्नी बाबा साहब की। पंचतीर्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 5 महत्वपूर्ण स्थानों के लिए किया। 21 मार्च 2016 को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड की नींव रखते हुए इन्होंने घोषित किया कि पंचतीर्थ में महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में पढ़ाई के दौरान रहने की जगह और लंदन का घर शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि एवं दादर मुंबई में चैत्य भूमि शामिल है। और जो ये इनका जो यहाँ पे लंदन में रहते थे उनका घर भी इसमें दर्शाया गया, हम आपको दिखाते हैं। विदेश में ये घर है जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर किराए पे रहते थे। पहले इन्हें घर नहीं मिला, और जब मिला तो छोटे मोटे कोई मिले थे। यहाँ पे बाबा साहेब रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की थी। अम्बेडकर भवन के अंदर ही भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। ये अम्बेडकर भवन दिल्ली में ही है। और इसके बाद में ये लगाए हैं अलग अलग निशान हाथों के, जिसमें लिखा है भूमि स्पर्श, तर्जनी, वरद और अन्य भी बहुत सी आकृतियाँ हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये अम्बेडकर भवन के बाहर जो दीवार है उस पे लगाए गए हैं। नमस्कार, ध्यान, धर्मचक्र, सेपना, वितरक, उत्तर बोधि। इस प्रकार यहाँ पे एक तोरण द्वार भी लगाया गया है और इसी के पास एक बोधि वृक्ष भी है। ये है दिल्ली का अम्बेडकर भवन जो हमने आपको पूरा दिखाया। कैसा लगा वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।